ये कैसे मुमकिन है? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जमीन कैसे बेचेंगे? ये बहुत बड़ा स्कैम है। इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम पर 100 एकड़ की जमीन जिसे बराबर बांटकर गरीबों में दान कर दिया गया था, और अब वो लोग वही जमीन गरीबों से मार्केट से 4 गुना कम रेट में खरीदना चाहते हैं। आखिर ये गरीब है कौन? उन्हीं के पार्टी के वर्कर्स। आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे शिवराम? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची, वही इस स्कैम के जिम्मेदार हैं। आपने सुना कि शिवराम क्या बक रहा है? ये हल्ला मचाकर लैंड स्कैम केस में सीबीआई इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं। ये शिवराम ऐसा ही है, जब तक इसे कुछ नया नहीं मिलेगा तो गड़े मुर्दे उखाड़ता रहेगा। हमें इसे नया टॉपिक देना चाहिए। कैसा नया टॉपिक? किसी को मारना होगा। किसे? राजगोपाल को। वही आदमी ना जो लोगों के न्याय के लिए आवाज उठाता रहता है। समाज में उसकी बहुत अच्छी इज्जत है। गरीबों का तो वो भगवान है सर। उसकी मौत हमारी मदद कैसे करेगी? महान इंसान की मौत लोगों को बहुत कुछ भुला देती है। अगर राजगोपाल की मौत हुई, पब्लिक, मीडिया और ये शिवराम भी, ये लैंड स्कैम से डाइवर्ट हो जाएगा और राजगोपाल का मुद्दा उठ जाएगा। सो राजगोपाल की मौत हमें सोचनी होगी। आखिर सरकार क्या कर रही है? हमारे जैसे समाज सेवी आज सुरक्षित नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम राजगोपाल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। नागालैंड के लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने राजगोपाल जी को मरवा दिया, जिसका इस सबसे कोई कनेक्शन नहीं था। लैंड स्कैम का मुद्दा इसी से दफन हो गया था और राजगोपाल जी की मर्डर मेन न्यूज बन गई और मुझे अरेस्ट करते ही सारे चैनल्स पर मैं टेलीकास्ट होने लग गया। लैंड स्कैम की चर्चा उस समय तो सुर्खियों में चल रही थी और राजगोपाल जी की मर्डर से उन्होंने लोगों के दिमाग से हजारों एकड़ लैंड स्कैम का मुद्दा मिटा दिया। इसके पीछे कौन हो सकता है शिवराम जी? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची। वही जिसने गरीबों को जमीन दान दी और लैंड स्कैम करने वाले होम मिनिस्टर नागेंद्र राव और उसका साथ दिया सीआई किशोर ने। दोनों ने यह खेल खेला। ये हमें तो पता है, लेकिन ये सब कोर्ट में हम कैसे प्रूफ करेंगे? लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए राजगोपाल का मर्डर किया गया है, ऐसा आपका अनुमान है, लेकिन कोर्ट अनुमान के आधार पर नहीं चलता है। हमें सबूत चाहिए। एविडेंस अगर है तो पेश कीजिए। एग्जैक्टली योर ऑनर। ये सारे एक्सक्यूज इस केस को डाइवर्ट करने के लिए बुने जा रहे हैं। बस आई विटनेस चंदू की मौत के बाद मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट का समय बर्बाद ना करते हुए इस केस को अभी डिसमिस किया जाए। योर ऑनर, प्राइम विटनेस की मौत के आधार पर कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि उसके आधार पर कोर्ट उस केस को ही डिसमिस कर दे। योर ऑनर, अगर आप परमिशन दें तो मैं अभी इस केस के प्राइम अक्यूज्ड एसीपी किशोर को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मिस्टर किशोर, प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। आप गरीब पैदा हुए थे या अमीर? योर ऑनर, अमीर। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। गवर्नमेंट का कहना है नागालैंड की जमीन गरीबों में बांटी गई और आपने कहा कि आप अमीर थे, तो फिर आपका परिवार उस करोड़ों की जमीन का मालिक कैसे बन गया? ओह, आपका मतलब सिर्फ आप अमीर हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स गरीब हैं? योर ऑनर, इन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि उस एरिया में इनके परिवार वालों के नाम कितनी जमीन की गई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये लैंड स्कैम और सेक्शन 211 में आखिर क्या संबंध है? जूनियर लॉयर किसी दूसरे मुद्दे को उठाकर इस केस को डाइवर्ट कर रही हैं। इस केस में आपके पास कोई क्लियरिटी है? डू यू हैव सम क्लियरिटी? सीनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर सत्यमूर्ति जी, अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो सारे संबंध क्लियर हो जाएंगे। एक्स होम मिनिस्टर नागेंद्र आपके रिलेटिव हैं? नहीं। ओह,
तो नागेंद्र जी के अकाउंट से हर महीने आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए क्यों आते हैं? कहीं वो आपको रिश्वत तो नहीं देते? ये रहे उस लेन देन के हर महीने के बैंक स्टेटमेंट्स, योर ऑनर। आपने कहा कोई संबंध नहीं है, पर यहाँ तो मजबूत संबंध दिख रहा है। बेवजह इस केस में नागेंद्र जी को इन्वॉल्व मत कीजिए। जब कल आप केस हार जाएंगी तो यही कोर्ट आप पर और आपके क्लाइंट पर एक्शन ले सकती मैं है। और मेरे क्लाइंट सजा भुगतने के लिए रेडी हैं, योर ऑनर। चार दिन पहले जिस आई विटनेस चंदू को कोर्ट में पहुंचना था वो आया नहीं, और उसी टाइम पर नागेंद्र जी के फोन से किशोर जी को एक मैसेज आया था, जिसे देखकर ये बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे और उसकी रिकॉर्डिंग इस कैमरा में कैप्चर हो गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज मैं पेश करना चाहूंगी। क्या हुआ लॉयर सर? आप भी वहाँ काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। चंदू के ना पहुंचने की इंफॉर्मेशन शायद आपको भी मिल गई थी। उस दिन कोर्ट एडजर्न होने के बाद किशोर जी ने नागेंद्र जी को मैसेज किया। ये दोनों दिन में कम से कम 4 बार तो आपस में बात करते हैं, लवर्स की तरह। ये है उससे रिलेटेड कॉल लिस्ट, देख लीजिए योर ऑनर। योर ऑनर, अगर हमें ट्राई से परमिशन मिले और हमें इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इस केस से जुड़े सभी तार सुलझ जाएंगे। काइंडली गिव मी परमिशन फॉर कॉल रिकॉर्ड्स, योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, वन स्मॉल ऑब्जेक्शन। मिस्टर नागेंद्र जी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ में एक सेलिब्रिटी भी है। किशोर एक पुलिस ऑफिसर हैं और ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं इसके बिना पर क्या ये एक्स होम मिनिस्टर के कॉल रिकॉर्ड्स एक्सपोज कर सकती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्स होम मिनिस्टर के कॉल रिकॉर्ड आप कैसे लीक कर सकती हैं? हाउ यू टेल मी हाउ। योर ऑनर, 2015 के सुरेश कालमाड़ी केस में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए ट्राई से कॉल डिटेल्स निकलवाए थे। ये है उस केस से रिगार्डिंग डिटेल्स। योर ऑनर, आप बस इतना ऑर्डर दीजिए कि ट्राई से हमें एसीपी किशोर की उस वक्त की लोकेशन मिले जब चंदू की हत्या हुई थी, और एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र इसके पीछे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके नाम भी एफआईआर दर्ज की जाए और इस केस में उनका नाम शामिल किया जाए। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर। सारे सबूतों को देखने के बाद ये कोर्ट एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र पर एफआईआर करने का आदेश देती है और इसके अलावा ट्राई से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएं, ये आदेश भी देती है। इस कोर्ट की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो।